अभाव की चिंता भी चिंता होती है पिताजी। देवव्रत सहज भाव से बोले, वरन वो असुविधा भी होती है, पर अधिकांश कथ्य शब्दों के असहयोग के कारण उनके मन में ही रह गया। यदि साम्राज्यों के साथ चिंताएं ही जुड़ी हैं, तो इतनी ललक से व्यक्ति साम्राज्य स्थापित करने के लिए लपकता ही क्यों है? क्या मनुष्य इतनी सी बात नहीं समझता कि उसका स्वार्थ किसमें है, उसे किसका ग्रहण करना है और किसका त्याग? यदि साम्राज्य चिंताओं का घर है, तो मनुष्य को चाहिए कि वो उसे त्याज्य माने। होगी। शांतनु ने उनकी बात पर अधिक ध्यान नहीं दिया। वो अपनी चिंता में कहीं और गहरे उतर गए थे। जाने क्यों गंगा ने मेरे 7 पुत्रों को जीवन मुक्त कर दिया। पिता जब भी इस घटना की ओर संकेत करते हैं, देवव्रत समझ नहीं पाते कि उनके मन में पत्नी की स्मृति जागी है या पुत्रों की। 7 पुत्रों को जीवन मुक्त करने वाले के लिए जो भाव पिता के मन में होना चाहिए था, उसका लेश मात्र भी शांतनु के मन में नहीं था। कदाचित उन सारी हृदय विदारक घटनाओं के बाद आज तक उन्हें अपनी पत्नी के रूप की स्मृति मुग्ध करती थी। संतान को जीवन मुक्त करने वाली उस पत्नी से अब भी उन्हें वितृष्णा नहीं हुई थी। संतान भी उन्हें प्यारी रही होगी, तभी तो उन्होंने पत्नी को रुष्ट किया था। किंतु संतान या पत्नी में से वे किसी एक को नहीं चाहते, दोनों को चाहते हैं। किंतु यदि दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो किसे चुनेंगे वे? देवव्रत समझ नहीं पा रहे थे। अब तुम मेरे एकमात्र पुत्र हो, शांतनु पुनः बोले, और मुझे बार बार लगता है कि एक पुत्र का पिता पुत्रहीन व्यक्ति से भी अधिक दुखी होता है। क्यों पिताजी? पुत्र। पहली बार शांतनु का स्वर कुछ कोमल हुआ। किसी मनुष्य के प्राण यदि एक निरीह और असहाय पक्षी में बंद कर दिए जाएं और पक्षी को स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए मुक्त छोड़ दिया जाए, तो उस व्यक्ति की स्थिति क्या होगी? देवव्रत ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे पिता की बात पूरी होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। आकाश में गरुड़, शेन और अन्य हिंस्र पक्षी हैं। धरती पर स्थान स्थान पर बहेलिये के जाल बिछे हैं। किसी के लक्षित बाण या लक्ष्य भ्रष्ट शस्त्र का वो निशाना हो सकता है। उस पक्षी की कोई हानि नहीं भी होती है तो भी आशंकाओं के कारण उस व्यक्ति की क्या स्थिति होगी जिसके प्राण उसमें बंद हैं, और यदि वो पक्षी मारा गया तो उस व्यक्ति का क्या होगा? शांतनु ने जैसे उत्तर पाने के लिए देवव्रत की ओर देखा और फिर स्वयं ही बोले, तुम मेरे एकमात्र पुत्र हो देवव्रत। मेरे प्राण तुम में बसते हैं। तुम एक क्षण के लिए भी मुझसे विलग होते हो तो मेरी आत्मा व्याकुल हो उठती है। देवव्रत के मन में आया कि पिता का प्रतिवाद करे। यदि यह सच होता तो नगर द्वार पर आगवानी के लिए आए खड़े पुत्र की अवहेलना कर पिता अपने महल में न आए होते। उसे स्वस्थ और प्रसन्न पाकर उन्होंने वहीं गले लगा लिया होता। पुत्र इतना ही प्रिय था तो उसे इस प्रकार नगर में अकेला छोड़कर नदियों के कछारों और बीहड़ वनों में मृगया का सुख पाने के लिए भटक ना रहे होते। और अब जब पुत्र सामने आया खड़ा है तो उसे उत्साहपूर्वक गले लगाकर संतोष प्रकट करने के स्थान पर उद्विग्नता को गले लगाए ना पड़े होते। पर देवव्रत ने यह सब कहा नहीं। तुम शस्त्रधारी योद्धा हो पुत्र। शांतनु पहले की तुलना में कुछ आश्वस्त दिख रहे थे। सदा युद्धों के लिए सन्नद्ध रहते हो, पर कुशल से कुशल योद्धा भी किसी ना किसी दिन युद्ध में वीरगति पाता ही है। यदि किसी दिन तुम्हें वीरगति मिली तो मेरा क्या होगा पुत्र? हस्तिनापुर के साम्राज्य का क्या होगा? हमारे वंश का क्या होगा? मेरी सद्गति कैसी होगी? देवव्रत के कान खड़े हो गए। क्या पिता उनके विवाह का प्रस्ताव करने वाले हैं? क्या वंश वृद्धि के नाम पर पिता उनको घेर कर गृहस्थी की बेड़ियां पहनाना चाहते हैं? देवव्रत ने अपने शैशव में अपने माता पिता के संबंध में, उनकी गृहस्थी के विषय में जो कुछ जाना और देखा सुना है, उसके बाद उनके मन में गृहस्थी के लिए कोई विशेष आकर्षण नहीं रह गया था। अपनी माता और पिता की पीड़ा का लेश मात्र भी स्मरण होते ही उनका मन इन संबंधों से मुक्त होने के लिए पंख फड़फड़ाने लगता था। नारी का आकर्षक से आकर्षक रूप भी देवव्रत के मन में कहीं वितृष्णा जगा जाता था। देवव्रत ने अपने भीतर कभी ऐसी रिक्ति का अनुभव नहीं किया
जिसे भरने के लिए उन्हें नारी के सानिध्य की आवश्यकता हो। आज तक नारी का रूप उनकी आंखों में नहीं उतरा जो उन्हें रात रात भर जगाए रख सकता। विवाह, अभी तो बार बार उनका मन एक ही प्रश्न पूछ रहा है कि व्यक्ति विवाह करता ही क्यों है? शरीर सुख के लिए, वंश वृद्धि के लिए, समाज और राष्ट्र के लिए? किसके लिए है ये सारा हाहाकार?